दरभंगा डीएमसीएच डेंगू वार्ड में पानी घुसा, नगर निगम पंप सेट से पानी निकालने का प्रयास किया प्रारंभ। दरभंगा डीएमसीएच के नेत्र विभाग में ऑपरेशन के 12 घंटे के बाद मरीज को छुट्टी से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा। बारह घंटे से लगातार हो रही बारिश से दरभंगा डीएमसीएच प्रिंसिपल कार्यालय और ऑडिटोरियम में पानी घुसा, डॉक्टर परेशान। दरभंगा डीएमसीएच के अधिकारियों की बड़ी बैठक तो दूसरी तरफ पटना तलब हुए बीएमआईसीएल के सभी ठेकेदार। दरभंगा अम्बेडकर सभागार में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर हुई बैठक। कार शोरूम में नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके पर पहुंचे डीएसपी मामले की कर रहे हैं जांच। बिजली चोरी करने के मामले में विद्युत अधीक्षण अभियंता एसटीएफ के द्वारा की गई छापेमारी, 4 लोगों को किया गया नामजद। गेहूं से लदा हुआ ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा, बाल बाल बचे चालक एवं खलासी। सीएम साइंस कॉलेज हुआ फिर जलमग्न, चल रहे स्नातक प्रथम खंड के कॉपी मूल्यांकन कार्य को लेकर बढ़ी परेशानी। दरभंगा नगर निगम में होने वाली बोर्ड की बैठक हुई स्थगित, लगा रहा दिन भर जल जमाव। दरभंगा डीएमसीएच के डेंगू वार्ड कहा जाता है कि मच्छर के फैलने की एक वजह जल जमाव होता है, जिससे डेंगू होती है। डेंगू विभाग बनाया गया दरभंगा डीएमसीएच मेडिसिन कैंपस में, जहां जल जमाव आज बारिश की वजह से इतना हो गया कि वहां से मरीजों को भी आने में काफ़ी कठिनाई से गुजरना पड़ा। यही नहीं, डेंगू वार्ड में बढ़ते जल जमाव को देखते हुए डीएमसीएच अधीक्षक के निर्देश के बाद नगर निगम के द्वारा बड़ा पंप सेट लगाया गया और पंप सेट के जरिए पानी को बाहर निकालते हुए नाले में प्रवेश कराने का प्रयास किया गया। आज बड़ा पंपिंग सेट और पाइप लेकर के डेंगू वार्ड के जल जमाव को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो देर शाम तक चल रहा है। दरभंगा डीएमसीएच का नेत्र विभाग जहां ऑपरेशन होता है, वहां पर घुटनों से ऊपर जल जमाव रहने की वजह से मरीजों का आना जाना मुश्किल है। लेकिन नेत्र विभाग में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाली एक बुजुर्ग महिला को ऑपरेशन के 12 घंटे के बाद छुट्टी दिया गया, जो पूरे पानी हेलते हुए इन्फेक्शन के खतरा को देखते हुए डीएमसीएच से अपने घर की ओर रवाना हुई। क्या किस चीज़ का? आँख से। अच्छा, कितना पानी लगा आपको? पानी कितना था अभी? इन्फेक्शन नहीं होगा पानी में इतना चल के आए तो? क्या व्यवस्था यहाँ का? तो क्या करो, छुट्टी कर दिया डॉक्टर का। दरभंगा डीएमसीएच का यह कॉलेज है, जहां पर प्रत्येक दिन जूनियर डॉक्टरों का वर्ग संचालित किया जाता है। आज लगातार 12 घंटे से तेज बारिश की वजह से प्रिंसिपल कार्यालय ऑडिटोरियम के साथ स्टूडेंट्स के कक्ष तक पानी आ जाने की वजह से यहां न सिर्फ पढ़ाई बाधित हुई, बल्कि यहां डॉक्टर एवं कर्मचारी का भी आना काफ़ी मुश्किल हो गया। यहां तक कि दरभंगा डीएमसीएच प्रिंसिपल भी आज अपने कक्ष तक नहीं पहुंच पाए, तेज बारिश से जल जमाव।
बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत एक दिन पहले दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर रहे थे। उनके साथ अधीक्षक उपाधीक्षक को विशेष निर्देश दिए। उसी समय बिल्डिंग बनाने वाले कंपनी BMICL को उनके तमाम ठेकेदार एजेंसी के साथ सोमवार को पटना तलब किया है। गौरतलब है कि इसमें हो रहे अनावश्यक विलंब और मुख्यमंत्री के संभावित उद्घाटन कार्यक्रम से पहले तैयार किए जाने को लेकर के बड़ी बैठक पटना में होगी। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार में अपर समाहर्ता जिला दंडाधिकारी राजेश राजा एवं SSP अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम को लेकर के बैठक हुई, जिसमें 6 मामले जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज एवं मारपीट तथा 2 मामले हत्या से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिनियम के तहत तुरंत कार्रवाई करनी है। इसे लेकर के कहा गया कि जितने लंबित मामले हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करें एवं उन पर आर्थिक अपराध लगा। दोनार चौक के पास स्थित एक कार शोरूम में शराब के नशे में एक युवक घुस गया, जहां वह अपने आप को सांसद का आदमी बताते हुए कई थानों की बात कर रहा था और कह रहा था कि मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता, आप जिसको भी फ़ोन कर लो। वही मौके पर मामले की जांच के लिए DSP अमित कुमार भी पहुंच गए। साथ ही कोतवाली OP पुलिस भी पहुंची, जो मामले की जांच में जुट गई है। मौके पर मौजूद कार शोरूम के कर्मी का कहना था कि दारू पी के मेरे ऑफिस पे आके बदतमीजी कर रहा है स्टाफ के साथ। दरभंगा रेनॉल्ट एजेंसी में। कहाँ पर है ये यही पे दोनार चौक पे ही है। कितने लड़का है ये? ये अकेले हैं, 3 लड़का थे, 2 भाग गए, ये अकेले अभी। क्या कर रहा था ये लोग? ये सिर्फ दारू पी के बदतमीजी कर रहा है। नाम बोल रहे थे, MP साहब का नाम बोल रहे थे। नहीं सर, किसी का नाम नहीं बोल रहे सर। वो नहीं, आपके एजेंसी में जिस समय गया उसने MP साहब का नाम बोला है। ये गोपाल जी ठाकुर सर का नाम बोल रहे हैं। हम गोपाल जी ठाकुर के आदमी है, हमको कुछ नहीं होगा। यहाँ तुम बयान दो। आपको क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर अली। क्या गया है कि एक व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है के साथ, पुलिस थाने गया, ये पूछताछ कर रही है। तो 3 लोग ये लोग के 2 लोग कार से लेकर भाग गया, एक आदमी पकड़ा गया है। पूछताछ की जा रही है, जो पकड़ा है उसे पूछताछ। यहाँ चला है। शनिवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता STF विक्रम कुमार के द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी के विभिन्न मोहल्लों में लगातार छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान उर्दू बाजार लालबाग निवासी अजीमुद्दीन कुरैशी के पुत्र मोहम्मद कलीमुद्दीन कुरैशी के घर का लाइन बकाया बिजली बिल रहने के कारण काट दिया गया था, जिसके बाद भी लाइन जोड़कर बिजली जला रहे थे। इनके ऊपर पूर्व में 6,53,318 रुपये था। साथ ही इनके द्वारा बिजली चोरी करने के कारण इस पर 1,15,065 रुपये का जुर्माना किया गया। जिस प्रकार से अब मोहम्मद कलीमुद्दीन कुरैशी के ऊपर 7,68,318 रुपये के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा मिर्जा हयात बेग लालबाग निवासी मोहम्मद एनालुमुल हक के पुत्र एहसानुल हक भी के घर पर भी बिजली लाइन काटने की वजह से बिजली चोरी करते हुए पाए गए। इस पर पूर्व में बकाया राशि 6,85,761 रुपये था और जुर्माने की राशि 5,77,918 रुपये किया गया, जिसे कुल मिलाकर 12,63,669 रुपये के लिए प्राथमिकी की गई। वहीं मिर्जा हयात बेग लालबाग के निवासी मोहम्मद एजाज अहमद के पुत्र मोहम्मद मिनहाज गनी भी अपने घर में चोरी कर बिजली जलाते हुए पाए गए। इनके ऊपर बिजली का बकाया राशि 1,43,854 रुपये था और जुर्माने की राशि 2,76,326 रुपये मिलाकर कुल 4,20,180 रुपये के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन तीनों के ऊपर कनीय विद्युत अभियंता दोनार विकास कुमार के द्वारा लहरियासराय में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शनिवार को उस समय बड़ी घटना होते होते बच गई, जब एक UP नंबर ट्रक बाघ मोड़ के पास डिवाइडर से टकरा गया और वह पलट गया। बता दें कि इस ट्रक में भारी मात्रा में गेहूं लदा हुआ था। ट्रक पलटने की वजह से किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई। चालक एवं खलासी इसमें बाल बाल बच गए। तो ही इस संदर्भ में मौजूद चालक से बात की गई। उन्होंने कहा कि टूट गया, डिवाइडर पे चढ़ गया। कितने बजे?
1:30 बजे। तो क्या चीज़ लदा हुआ है? कहाँ से लेके आ रहा है? कहाँ जाना था? कितना का पूरा होगा इसमें सामान? हमको पता नहीं। कितना बोरी था, कितना कुंटल? लगभग वही 450 से 500 के आसपास होगा। क्या बोरा? क्या नाम हुआ आपका? रिंटू सिंह। किसी का नुकसान भी हुआ है? नहीं, गाड़ी का जो भी है नुकसान है। एक बार फिर हुई कुछ घंटों की बारिश ने दरभंगा नगर निगम की सफाई अभियान की पोल खोल कर रख दी। इस बारिश ने कुछ ही घंटों में ऐसा कहर बरपाया कि न सिर्फ शहर के विभिन्न इलाके जलमग्न हो गए, बल्कि स्वयं नगर निगम कार्यालय भी इससे डूबता नजर आया और उसके दावों को इस बेमौसमी बरसात ने कुछ ही घंटों में धो डाला। वहीं सबसे बदतर स्थिति नगर निगम कार्यालय के सटे सीएम साइंस कॉलेज की है, जहां स्नातक प्रथम खंड के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, जिसमें मूल्यांकन कार्य में लगे सैकड़ों शिक्षकों एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम साइंस कॉलेज है ये दरभंगा का। हम असाइनमेंट जमा करने के लिए आए हैं। अंदर बहुत पानी लगा हुआ है। पानी लगा हुआ है? क्या कितना पानी लगा हुआ है? अगर घुटना क्या क्लास के अंदर भी पानी है? जी नहीं, क्लास के अंदर है जो है सो मेन तो दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत तो होती है। किस पार्ट में है? 8 बार। क्या नाम हुआ? उज्जवल कुमार। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में बोर्ड की बैठक आयोजित होनी थी। इस बोर्ड की बैठक में महापौर, उपमहापौर, नगर आयुक्त के अलावा वार्ड 1 से लेकर 48 तक के सभी पार्षदगण की मौजूदगी होनी थी, लेकिन अत्यधिक वर्षा होने की वजह से दरभंगा नगर निगम जलमग्न हो गया। इसी फजीहत से बचने के लिए दरभंगा नगर निगम ने बोर्ड की बैठक को स्थगित कर दी। अब आगे की तिथि तय की जा रही है कि आखिर बोर्ड की बैठक किस तिथि को रखी जाए। बता दें कि बोर्ड की बैठक के शहरी विकास के लिए आवश्यक है। जब इस संबंध में नगर निगम के कर्मियों से बात करनी चाहिए तो इस संबंध में कोई भी कुछ भी कहने से बचते नजर आए और इनकार कर दिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।